लड़की ने अपनी जेब से एक घंटी निकाली और अपने पालतू गिरगिट को बाहर निकाला। चोरी हुई मणि को खोजने के लिए लड़की ने गिरगिट की शक्ति बढ़ाई, परंतु गिरगिट इसे सहन नहीं कर पाई और बेहोश हो गई। लड़की तुरंत गिरगिट को पुकारते हुए आगे बढ़, डरते हुए कि वह सच में मर गई है। लेकिन यह नहीं सोचा था कि गिरगिट मजाक कर रही। वो धीरे धीरे उठ गई और उसे जीभ दिखाई। गिरगिट गंध के माध्यम से लक्ष्य का पता लगा सकती। लड़की गिरगिट का पीछा करते हुए जल्द ही एक जंगल में पहुंची। जैसे ही उसे लगा कि गिरगिट फिर से गंध खो चुकी है, तभी अचानक एक दुष्ट महिला वहां आ। उसने कहा, क्या तुम मुझे ढूंढ रही हो? जिससे लड़की ने जवाब दिया, मेरी नानी मेरी उम्र में पहले से ही मियाओ जनजाति के लोगों का नेतृत्व करके जल दानव से लड़ रही और उन्होंने हमारा कीमती मणि चुरा लिया। वह इस बार चोरी हुई मणि को वापस लेने आई। गिरगिट गंध के माध्यम से लक्ष्य का पता लगा सकती। लड़की गिरगिट का पीछा करते हुए जल्द ही एक जंगल में पहुंची। जैसे ही उसे लगा कि गिरगिट फिर से गंध खो चुकी है, तभी अचानक एक दुष्ट महिला वहां आ गई। उसने कहा, क्या तुम मुझे ढूंढ रही हो? जिससे लड़की ने जवाब में कहा, नहीं, मेरी नानी मेरी जन्म से पहले ही मियाओ जनजाति के लोगों का नेतृत्व करके जल दानव से लड़ रही और उन्होंने हमारा कीमती मणि चुरा लिया। वह इस बार चोरी हुई मणि को वापस लेने आई। हालांकि ये दुष्ट महिला कोई साधारण महिला नहीं, परंतु इस लड़की को इसका पता नहीं था। तभी अचानक उसी समय दोनों आपस में लड़ने लगे। लेकिन वो आखिरकार एक छोटी लड़की थी। कौशल में वो पुराने और अनुभवी दुश्मन महिला का सामान नहीं कर सकी। ये देखकर लड़की ने सीधे अपने शक्ति का उपयोग करके गिरगिट को भेजा। इधर महिला ने भी अपने सांप को छोड़ा। दोनों की लड़ाई एक छिपकली और सांप की लड़ाई में बदल। वे अपने अपने पालतू जानवरों को नियंत्रित कर एक दूसरे पर हमला कर रहे थे। कि ये दुष्ट महिला कोई साधारण महिला नहीं है, परंतु इस लड़की को इसका पता नहीं था। तभी अचानक उसी समय दोनों आपस में लड़ने लगे। लेकिन वो आखिरकार एक छोटी लड़की, कौशल में वो पुराने और अनुभवी दुश्मन महिला का सामान नहीं कर सकी। ये देखकर लड़की ने सीधे अपने शक्ति का उपयोग करके गिरगिट को भेजा। इधर महिला ने भी अपने सांप को छोड़ा। दोनों की लड़ाई एक छिपकली और सांप की लड़ाई में बदल गई। वे अपने अपने पालतू जानवरों को नियंत्रित कर एक दूसरे पर हमला कर रहे थे। दुष्ट महिला बचपन से ही विभिन्न प्रकार के सांप और कीड़ों की शक्तियां सीखी, इसलिए उसे लड़की की शक्ति से डर नहीं था और उसने अपनी आत्मा की सांप से लड़की की आत्मा गिरगिट को कस कर जकड़ लिया। इस अवसर पर दुष्ट महिला लड़की का मजाक उड़ाते हुए कहा कि वे जल्दी से घर लौट जाएं। उसके साथ लड़ाई में जीतने का कोई मौका नहीं। लड़की ने गुस्से में हाथ का कंगन निकालकर महिला पर हमला किया, जिससे महिला ने जहरीले धागे छोड़, जिन्होंने कंगन को पार कर उल्टा लड़की को नियंत्रण में ले ली। कि दुष्ट महिला बचपन से ही विभिन्न प्रकार के सांप और कीड़ों की शक्तियां सीखी थी, इसलिए उसे लड़की की शक्ति से डर नहीं था और उसने अपनी आत्मा की सांप से लड़की की आत्मा गिरगिट को कस कर जकड़ लिया। इस अवसर पर दुष्ट महिला लड़की का मजाक उड़ाते हुए कहा कि वे जल्दी से घर लौट जाएं। उसके साथ लड़ाई में जीतने का कोई मौका नहीं। लड़की ने गुस्से में हाथ का कंगन निकालकर महिला पर हमला किया, जिससे महिला ने भी जहरीले धागे छोड़ और लड़की को अपने नियंत्रण में ले लिया। तभी गिरगिट सांप के चंगुल से छूटकर उस दुष्ट महिला के हाथों को काट लिया, जिससे महिला वहां से भाग गई। अब महिला अपने घर आकर जल्दी से घाव पर औषधि पाउडर छिड़कती है ताकि जहरीले गिरगिट का जहर दूर हो सके। तभी इसी समय एक आदमी उसके छिपने की जगह पर आ गया। देखकर लगता था कि वह कुछ खोज रहा था। पार्ट 4 में हमने देखा कि गिरगिट सांप के चंगुल से छूटकर इस दुष्ट महिला के हाथों को काट लिया, जिससे महिला वहां से भाग गई। अब महिला अपने घर आकर जल्दी से घाव पर औषधि पाउडर छिड़कती है ताकि जहरीले गिरगिट का जहर दूर हो सके। तभी इसी समय एक आदमी उसके छिपने की जगह पर आ गया। देखकर लगता था कि वह कुछ खोज रहा था। इधर जैसे ही महिला पकड़ी जाने वाली थी तो उसने जल्दी से जहरीली सांप को उसकी ओर छोड़ दिया ताकि वह उस पर हमला कर सके। लेकिन महिला ने नहीं सोचा था कि जहरीला सांप तुरंत मुंह कर वापस आ जाएगा। ये देख उसको अजीब लगा। उसने फिर से कोशिश की, पर परिणाम वही रहा। सामने वाला आदमी वास्तव में अजीब था। घनी रात में महिला आदमी के कमरे के बाहर आई। वो ये पुष्टि करना चाहता थी कि सचमुच आदमी ठीक तो है। जहर का कोई असर नहीं हुआ, इसलिए उसने जहरीली कीड़ों का एक बड़ा झुंड उसकी तरफ भेजा ताकि उसे मौत की नींद सुला सके। जहरीले कीड़े जैसे ही आदमी के सामने पहुंची तुरंत वापस उड़ गई। तो ये और भी हैरान था। उसने फिर से कोशिश की, लेकिन नतीजा वही रहा। ये दृश्य देख महिला हैरान हो गई। अचानक ही वो सोचने लगी कि यदि इस युवक के ऊपर इन जहरीले कीड़ों का कोई असर नहीं हुआ तो जिससे वह गुफा के नीचे जाकर इस युवक की मदद से अपने बड़े भाई को बचा सके। उसका बड़ा भाई कुछ लोगों द्वारा गुफा के नीचे कैद किया गया था और वो गुफा जहरों से भरा हुआ था और उनकी जाति के लोग वहाँ पास नहीं जा सकते।